वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 13 के श्लोक 2 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवानुवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में अर्थात सब शरीरों में क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति को और पुरुष को जो तत्व से जानते हैं, मेरा मत है वही सच्चे ज्ञानी है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी शरीर हैं अर्थात क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा है, तो वो मुझको ही जान। मगर जो इस जीवात्मा के भेद को तत्व से जानता है, अर्थात ये सत्य जानता है कि ये जीवात्मा किस कारण से जीवात्मा है, अर्थात इस प्रकृति जनित शरीर और इसके अंदर जो प्रकृति के माया के 3 गुण हैं, सत्व रज तम के कारण उत्पन्न जो गुण और दोष हैं, इसके साथ जो ये आत्मा बंधन में है, इसको जीवात्मा कहते हैं। इसको भेद को जो तत्व से जानता है, भगवान कहते हैं मेरे मत में वास्तव में वही ज्ञानी है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताना चाहते हैं कि जो इस शरीर को और जीवात्मा को और आत्मा के भेद को अलग अलग जानता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। कि आत्मा शरीर से पृथक जीवात्मा है, और जीवात्मा में आत्मा ही को जीव तब तक कहा जाता है जब तक ये जीव अहम के कारण प्रकृति के 3 गुणों से बंधा रहता है, और जब ये अहम आत्मा में लीन हो जाता है, तब ये जो 3 गुण है, इसके बंधन से मनुष्य मन बुद्धि मुक्त हो जाता है, और वो मन बुद्धि आत्मा में लय होकर परमात्मा मय हो जाती है। वही ज्ञान की स्थिति है, वही मुक्ति की स्थिति है, वही मोक्ष की स्थिति है, वही समाधि की स्थिति है। वास्तव में उस स्थिति में मनुष्य परमानंद का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वह प्रकृति के सब गुणों से मुक्त होकर अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा अर्थात परम पिता परमेश्वर भगवान हमें यहाँ ये सत्य बता भी रहे हैं कि हे अर्जुन, तो ये जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा है, इसको तू मुझको ही जान। मनुष्य को जब तक जब तक इसके अंदर अहम है, अहम से हम जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम से जुड़ा हुआ है, तब तक मनुष्य जीव कहलाता है। उसका संबंध प्रकृति से रहता है, वो आत्मा के आनंद तक नहीं पहुंच पाता। और जैसे ही अहम गलित होता है आत्मा के अंदर, उसी वक्त मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा की माया के 3 गुणों से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा मय हो जाते हैं। ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वो स्थिति है जिसमें मनुष्य हर वक्त, हर समय, हर घड़ी अपने परमात्मा के परमानंद में स्थित रहता है। वो संसार में बाहर से देखने में उसका व्यवहार एक साधारण मनुष्य की तरह भले ही लगे, मगर वास्तव में वो सदैव परमात्मा के परमानंद में स्थित हुआ आनंद के में जीवन को जी रहा होता है, और वही मनुष्य मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होने का अधिकारी होता है। इस सत्य को समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।